ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आपने बचपन से इस बात को सुना होगा कि कोई चीज चाहे कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी ग्रेट हो, कितनी भी बड़ी हो, आखिर में उसका अंत होना ही है। ये यूनिवर्स का लॉ है, आप मान के चल सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरह ब्लैक होल का भी अंत होता है। जब ब्लैक होल खत्म होता है धीरे धीरे, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, बिल्कुल पानी भाप बन के से उड़ के खत्म हो जाता है ना। ब्लैक होल भी इवेपोरेट होकर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाता है, सिंपली गायब। मतलब अगर इस स्पेस पे ब्लैक होल है यहाँ पे, तो जब रहेगा तो बहुत भयंकर रूप से रहेगा, सबको शक करेगा। लेकिन जब गायब होगा तो सब शांत, इवेपोरेट, गॉन फॉरएवर। तो एक सवाल है जिसका वैज्ञानिक आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा जीनियस इस पे टिप्पणी नहीं दे पाया है कि जो चीज ब्लैक होल अपने लाइफ टाइम में शक करता है अपने अंदर, तो वो अपने अंदर खा लिया, ले लिया। लेकिन जब उसी ब्लैक होल के जीवन का अंत आता है, तो वो जो चीज शक किया था वो कहाँ गया? ब्लैक होल तो सिंपली गायब हो जाएगा। लेकिन मान लो जो कंप्यूटर, इंसान, ग्रह, तारा, इतना कुछ को अगर शक किया है, तो उसको किधर भेज दिया है? तो इसके तो थ्योरीज तो बहुत सारे हैं। पहला ये कि ब्लैक होल के ऑपोजिट साइड व्हाइट होल रहता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे चीजें सिर्फ निकल सकती है, उसके अंदर कुछ घुस नहीं सकती है। मतलब ब्लैक होल में क्या होता है, चीजें बस जा सकती है अंदर, कभी निकल नहीं सकती है ब्लैक होल के अंदर से। लेकिन व्हाइट होल क्या है, चीजें निकल सकती है, उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता है। तो हर एक ब्लैक होल का एंट्री पॉइंट कहा जाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के व्हाइट होल से कनेक्टेड रहता है। तो सारी चीजें दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और ऐसा ही कुछ होना चाहिए, होता ही होगा। साइंटिस्ट फुल्ली श्योर है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का लॉ कहता है कि कोई भी चीज गायब नहीं हो सकती हमारे ब्रह्मांड में। ना 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 ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये कहता है कि हर चीज जो है वो किसी न किसी रूप में है, कभी भी वैनिश नहीं हो सकती हमारे ब्रह्मांड से। तो ब्लैक होल जितनी चीजों को निगल रहा है अपने अंदर, वो कहीं न कहीं जा रही है, और भेजने के बाद ब्लैक होल अपने आप को आराम से इवेपोरेट कर देता है। हमारी दुनिया में एक महान वैज्ञानिक थे, स्टीफन हॉकिंग। वो कुछ अलग सा कहते थे। वो कहते थे कि नहीं, ब्लैक होल में जो भी चीज जाती है उसका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ऐसी चीज जो कि ब्रह्मांड के नियम में तो नहीं आती, कि इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हॉकिंग यही कहते थे कि ब्लैक होल के अंदर ब्रह्मांड का नियम तेल लेने चल जाता है। लेकिन फिर भी बाकी वैज्ञानिक लोग इस बात को सुनकर ऐसे मुंह बनाते थे कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं जाता है, इंफॉर्मेशन जस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता।